नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इंद्रेश डी मड्डा के इस चैनल पर। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो तो जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और प्रेस ऑल कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक सबसे पहले ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, आज हम साइंस से टॉप 55 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब बदलता है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? तो बल गुणे समय से किया जाता है, कि बल गुणे दूरी से किया जाता है, कि बल गुणे आवृत्ति से किया जाता है, कि बल गुणे दबाव से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बल गुणे समय से किया जाता है। किससे किया जाता है? फोर्स इनटू टाइम से किया जाता है। किससे किया जाता है? बल गुणे समय से किया जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? फोर्स इनटू टाइम। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं, तो कौन कौन है? बल तथा द्रव्यमान है, बल तथा द्रव्यमान है, कि समय तथा विद्युत आवेश है, कि द्रव्यमान तथा समय है, कि वेग तथा समय है। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान तथा समय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान तथा समय है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? हीरा है, कि ग्रेफाइट है, कि कोयला है, कि ग्रेनाइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट है। राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी अधिक होता है, कि गलनांक काफ़ी कम होता है, कि गलनांक औसत होता है, कि उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गलनांक काफ़ी कम होता है। क्या होता है? गलनांक काफ़ी कम होता है। क्या होता है? गलनांक काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? तो ऊष्मा संवहन है, कि ऊष्मा का संचरण है, कि ऊष्मा का विकिरण है, कि उपरोक्त सभी है। तो राइट आंसर होगा ऊष्मा का संचरण है। क्या होगा? ऊष्मा का संचरण होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मा का संचरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा करने पर यह सिकुड़ता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है, कि पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी होता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। क्या होता है? पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक क्या होता है? काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर क्रीम, सेपरेटर, डाई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? तो केंद्रीय बल का किया जाता है, कि अभिकेंद्रीय बल का किया जाता है, कि घर्षणात्मक का किया जाता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं का किया जाता है। तो राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल का किया जाता है। किसका किया जाता है? अपकेंद्रीय बल का किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? तो क्या है? रेडियो तरंग है, कि भूकंपीय तरंग है, कि वायु तरंग है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा रेडियो तरंग होगा। राइट आंसर क्या होगा? रेडियो तरंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य बलों को कदम ताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है, इससे डांडा के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो किस क्रिया के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है? भारी वजन से हो सकता है,
कि अनुनाद से हो सकता है, कि दुश्मन हमला करने से होता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? अनुनाद से होता है। क्या होता है? अनुनाद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है आवेश की है, कि संवेग की है, कि ऊर्जा की है, कि विभवांतर की है? तो राइट आंसर होगा ऊर्जा की है। किसकी है? ऊर्जा की है। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? इंफ्रारेड किरण से, कि अल्ट्रासोनिक तरंग से, कि ध्वनि तरंग से, कि पराबैंगनी किरण से? तो राइट आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनिक तरंग से। किससे? अल्ट्रासोनिक तरंग से। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है, तो क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, कि जूल प्रति मीटर है, कि न्यूटन प्रति मीटर है, कि जूल प्रति मीटर स्क्वायर है? तो राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर है। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है। त्वरण की SI इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कि मीटर प्रति सेकंड है, कि न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर है, कि इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? उभयतल से, अवतल से, कि उत्तल से, कि समयावतल से? तो किससे सुधारा जा सकता है? अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधी बनता है, तब वस्तु डॉट डॉट स्थिति होती है। तो क्या होता है? 2f1 पर, कि f1 और वो के बीच, कि अनंत पर, कि f1 पर? तो राइट आंसर होगा f1 और 0 के बीच में होगा। क्या होगा? f1 और 0 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का किया जाता है, कि फ्लक्स मीटर किया जाता है, कि गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, कि वोल्ट मीटर का किया जाता है? राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। तीसरा नंबर वाला, श्रव्य प्रसार की सबसे ऊपरी सीमा निम्न से किसके पास है? तो मानव में है, कि कुत्तों में है, कि हेल में है, कि चमगादड़ में है? तो राइट आंसर होगा चमगादड़ में है। किस में है? चमगादड़ में है। स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी रहती हैं? तो विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, कि उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, कि उसका संवेग दुगना हो जाता है, कि उसका त्वरण दुगना हो जाता है? तो राइट आंसर होगा उसका संवेग दोगुना हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? उसका संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ताप देते हैं, कि ताप विकिरण नहीं करते, कि हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, कि शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। संवेग की वही इकाई है जो डॉट डॉट की है, बल आघूर्ण की, कि बल युग्म की, कि आवेग की, कि संवेग आघूर्ण की? तो राइट आंसर होगा आवेग की। राइट आंसर क्या होगा? आवेग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल व वेग दोनों में दिशा व परिणाम होते हैं, कि चाल में केवल परिणाम व वेग होते हैं, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं? चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, कि चाल धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकती है, कि वेग के परिणाम को चाल कहते हैं? इनमें से क्या होगा? तो राइट आंसर होगा चाल में, राइट आंसर होगा
चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो मकासीय केंद्र C और फोकस F के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब, कि फोकस F पर आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, कि ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब, कि प्रकाशीय केंद्र C पर आभासी वस्तु के समान आकार का सीधा प्रतिबिंब। इनमें से क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है? तो मान लो वायु का घर्षण शून्य है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, कि 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, कि शून्य होगा? तो राइट आंसर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय डाट मापा जाता है तो क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है, ये सभी मापे जाते हैं, कि दबाव मापा जाता है? तो दबाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दबाव मापा जाता है। डाट को पारसेक इकाई में मापा जाता है तो तारों में घनत्व को मापा जाता है, कि अंतरिक्ष की दूरी को मापा जाता है, कि आकाशीय पिंड की चमक को, कि विशालकाय तारों के कक्षीय वेग को, कि कौन मापा जाता है? तो अंतरिक्ष की दूरी को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अंतरिक्ष की दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? तो गति हो सकता है, कि वेग हो सकता है, कि संवेग हो सकता है, कि ऊर्जा हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऊर्जा हो सकता है। क्या हो सकता है? ऊर्जा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग की हो सकती हैं, जो इसके डाट में उपस्थित रंजक के ऊपर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? पुतली पर करता है, कि आइरिस पर करता है, कि कार्निया पर करता है, कि कायराइड पर करता है? तो राइट आंसर होगा आइरिस पर। किस पर? आइरिस पर। यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी, कि केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, कि 1 और 2 दोनों होंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों होंगे। तो क्या होगा? केवल गतिज ऊर्जा होगी और केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, ये दोनों होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल है। तो क्या है? सभी स्थानों पर शून्य है, कि चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित है, कि अभिकेंद्र बल बराबर है, कि निश्चित आकृति के उपग्रह के कारण प्रभावहीन है? तो राइट आंसर होगा अभिकेंद्र बल बराबर है। क्या होगा? अभिकेंद्र बल बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं तो वह मूल्यवान होती हैं, वह अयस्क से बनी होती हैं, कि वह मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं, कि उनमें उच्च गलन बिंदु होता है? तो इनमें से क्या होता है? तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। तो वह क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोधक का उपयोग होता है तो किसमें होता है? दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए, कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए, कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित के लिए, कि निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए? तो राइट आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु में ध्वनि तरंगे हैं तो क्या है, अनुप्रस्थ हैं कि अनुलंब हैं कि विद्युत चुंबकीय हैं कि ध्रुवीय हैं, तो अनुलंब हैं। क्या है, अनुलंब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, उसका क्या कारण है? तो चमत्कार है कि 4 सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है कि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। राइट आंसर क्या है, बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है। राइट आंसर क्या होती है, राइट आंसर क्या है, तो बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो क्या परिवर्तित करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण है तो क्या है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का विवर्तन है कि प्रकाश का परिकिरण है कि प्रकाश का परिवर्तन है कि प्रकाश का परावर्तन है कि प्रकाश का अपवर्तन है। तो राइट आंसर होगा प्रकाश का परिकिरण है। क्या है, प्रकाश का परिकिरण है। रातिदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो क्षय किरणें का किया जाता है कि अवरक्त तरंगे का किया जाता है कि सूक्ष्म तरंगे का किया जाता है कि रेडियो तरंगे का किया जाता है? तो राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे का किया जाता है। किसका किया जाता है, रेडियो तरंगे का किया जाता है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डाट कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, दबाव कहा जाता है, निष्पादन कहा जाता है कि स्पीडन कहा जाता है कि अनुप्रयोग कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण से डाट उत्पन्न होता है तो क्या होता है, ऊर्जा होता है कि प्रकाश होता है कि जल होता है कि ऊष्मा होता है? तो राइट आंसर होगा ऊर्जा होता है। क्या होता है, ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि डाट के माध्यम से गमन कर सकती है तो किस पर, केवल गैस पर कि केवल तरल पर कि केवल ठोस पर कि ये सभी? तो राइट आंसर होगा ये सभी। राइट आंसर क्या होगा, ये सभी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलोवाट है कि न्यूटन प्रति मीटर है कि एम्पियर प्रति मीटर है कि जूल है? तो किलोवाट घंटा है। क्या है, किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार एक पिंड अपनी स्थिरता या गति की प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखता है कि F बराबर यमीय होता है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय की प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान के लिए निम्नलिखित में श्रव्य आवृत्ति रेंज कौन सी है? तो 10 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कि 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज कि 10,000 हर्ट्ज से 10,000 कि 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज? तो राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती तो कहाँ से नहीं गुजर सकती, ठोस द्रव्य मिश्रण से होकर कि ठोस गैस मिश्रण से होकर कि आदर्श गैस से होकर कि आदर्श निर्वात से होकर? तो राइट आंसर होगा आदर्श निर्वात से होकर। क्या होगा, आदर्श निर्वात से होकर। बांध के रुके हुए जल में कोई ऊर्जा नहीं होती है कि विद्युत ऊर्जा होती है कि गतिज ऊर्जा होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा
क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है कि अपवर्तित रहती है कि पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो राइट आंसर होगा अपवर्तित रहती है। क्या होगा? अपवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादित कार्य मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? द्रव्यमान गुणे वेग से कि द्रव्यमान गुणे त्वरण से कि द्रव्यमान गुणे दूरी से कि बल गुणे समय से? तो राइट आंसर होगा बल गुणे समय से, बल गुणे दूरी से होगा, सॉरी बल गुणे दूरी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल गति की दिशा में कार्य करता है कि गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है कि जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल स्थिर बना रहता है कि जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल बढ़ जाता है? तो राइट आंसर होगा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। राइट आंसर क्या होगा? गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज संचालन करती हैं तो कहाँ करती हैं? निर्वात में, इस्पात में, जल में, वायु में? तो इस्पात में। क्या होगा? इस्पात में। एक अश्वशक्ति हार्स पावर बराबर होता है तो 736 वाट के कि 746 वाट के कि 748 वाट के कि 756 वाट के? तो राइट आंसर होगा 746 वाट के। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 746 वाट के। राइट आंसर क्या होगा? 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? तो प्रतिलोमी, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कौन? तो उत्तल होगा। राइट आंसर क्या होगा? उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है तो क्या होगा? सतह के स्पर्श रेखीय होता है कि सतह पर लंबवत रूप से कि हमेशा क्षैतिज कि हमेशा ऊर्ध्वाधर? तो राइट आंसर होगा सतह पर लंबवत रूप से। क्या होगा? सतह पर लंबवत रूप से। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो क्या है? लोहा है कि एल्युमिनियम है कि तांबा है कि चांदी है? तो राइट आंसर होगा चांदी है। राइट आंसर क्या होगा? चांदी है। दोस्तों आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।